हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट क्या है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट क्या है या फिर इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। आईडीएम यानी कि इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट को समझने से पहले हम देख लेते हैं इंटीग्रेटेड शब्द का क्या मतलब होता है, क्योंकि यह बहुत सारी जगह प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि बहुत सारी जगह ये सब इस्तेमाल होता है। इंटीग्रेटेड का हिंदी में अर्थ है समन्वित, यानी कि दो या दो से ज़्यादा मेथड्स को एक साथ इस्तेमाल करके इफ़ेक्टिव तरीके से जब हम किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड, यानी कि दो या दो से ज़्यादा मेथड्स को एक साथ इस्तेमाल करना, समन्वित तरीके से इस्तेमाल करना। तो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ कि ये एक ऐसी मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिसमें कि हम किसी फील्ड में किसी डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं एक रेंज ऑफ मेजर्स को लेकर, या फिर हम आसान शब्दों में कहें तो आईडीएम यानी कि इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि डिफरेंट टाइप की मैनेजमेंट अप्रोचेस जैसे कि कल्चरल, बायोलॉजिकल और केमिकल कंट्रोल को साथ में लेकर किसी डिजीज़ की इंसिडेंस को कम किया जाता है और उसे इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे रखा जाता है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या है? ये एक ऐसा इंजरी लेवल होता है कि इसके ऊपर अगर डिजीज़ की सीवियरिटी चली गई तो फार्मर को इकोनॉमिक लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम डिजीज़ की सीवियरिटी को इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से हमेशा नीचे रखें, और यहाँ पर हमें जो कंट्रोल मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट करना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आईडीएम के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। हमें आईडीएम को या फार्मर को आईडीएम को क्यों अडॉप्ट करना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि ये किसी भी डिजीज़ को किसी पर्टिकुलर क्रॉप में या पर्टिकुलर फील्ड में उसके इंट्रोडक्शन को रिड्यूस करता है या फिर उसके प्रारंभन को कम करता है। दूसरा, जो उस डिजीज़ के पैथोजन के लिए फेवरेबल कंडीशंस होंगी, उसके लिए सूटेबल कंडीशंस होंगी, उन सूटेबल कंडीशंस को वो अवॉइड करता है ताकि उसका एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाए पैथोजन का या किसी डिजीज़ का, और पैथोजन की स्प्रेडिंग यानी कि उसका जो फैलाव है वो कम हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आईडीएम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। मेनली आईडीएम के 5 कंपोनेंट्स हैं। वो हैं फिजिकल कंट्रोल मेथड, कल्चरल कंट्रोल मेथड, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, होस्ट रेसिस्टेंट एंड केमिकल कंट्रोल मेथड्स। फर्स्ट हम देखते हैं होस्ट रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट क्या है? ये एक प्लांट का वो कैरेक्टर है जो कि पैथोजन को सप्रेस कर देता है या फिर पैथोजन की ग्रोथ को स्वयं ही संदमित कर देता है और डिजीज के डेवलपमेंट को रिड्यूस कर देता है। रेसिस्टेंट जीनोटाइप को यूज़ करना हाईली इफ़ेक्टिव होता है बाकी सारे मेथड्स को यूज़ करने से ज़्यादा, क्योंकि वो खुद ही पैथोजन से लड़कर पैथोजन की ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। कभी कभी सिर्फ प्लांट में सिर्फ रेसिस्टेंट होना ही डिजीज़ को दूर कर देता है या फिर उस प्लांट में डिजीज़ ना होने का कारण बनता है। और अगर बाई चांस थोड़ी बहुत मात्रा में कुछ डिजीज़ हुई भी तो रेसिस्टेंट जीनोटाइप की वजह से वो डिजीज़ स्लो डैमेज करेगी क्रॉप को। होस्ट रेसिस्टेंट जो है वो 2 टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट एंड वर्टिकल रेसिस्टेंट। हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस जो है वो पॉलीजेनिक होती है, यानी कि वो बहुत सारे जीन्स के द्वारा कंट्रोल होती है, और ये हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट ऐसा रेसिस्टेंट है जो कि किसी पैथोजन के सारे रेसेस के खिलाफ कार्य करता है। दूसरी आती है वर्टिकल रेसिस्टेंस। वर्टिकल रेसिस्टेंस जो है वो ओलिगोजेनिक होती है, यानी कि कुछ फ्यू जीन्स के द्वारा कंट्रोल होती है, और ये पैथोजन के सिर्फ कुछ फ्यू रेसेस के ही अगेंस्ट कार्य करती है। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट का कंपोनेंट आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि किसी पैथोजन की एक्टिविटी को रिड्यूस किया जाता है किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करके। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचर में पैरासाइट हो सकता है, प्रीडेटर हो सकता है, ताकि जो डिजीज़ की इंसिडेंस है और सीवियरिटी है उसे रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल जो है उसमें क्या होता है कि क्रॉप का जो एनवायरनमेंट है या क्रॉप के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे चेंज करके जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है उसके फेवरेबल एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया जाता है, यानी कि जो पैथोजन है उसके एनवायरनमेंट में
को डिस्टर्ब कर दिया जाता है ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल हम उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसका जो फूड सोर्सेज है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वीड्स को वहाँ से रिमूव कर दिया तो बहुत से पैथोजेंस के लिए जो अल्टरनेट होस्ट हैं, जो वीड अल्टरनेट होस्ट का काम करते हैं, तो उनका अल्टरनेट होस्ट ही ख़त्म हो जाएगा, तो उनका जो फूड सोर्स है ऑफ सीजन टाइम में वो एलिमिनेट हो जाएगा। या फिर उनके नेचुरल एनिमीज को एनकरेज करके हम उनका कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कल्चरल कंट्रोल है या जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनमें हम कुछ इन बातों को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि इंटरक्रॉपिंग हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया, फील्ड सैनिटेशन हो गया, मैनिपुलेशन ऑफ फ्योविंग डेट्स हो गया। इन टेक्निक्स में से ये टेक्निक्स भले ही कम बेनिफिट प्रदान करती हैं लेकिन फिर भी ये एनवायरमेंट बेनिफिशियल होती हैं, और दूसरी सारी टेक्निक्स के साथ में इनको इंटीग्रेटेड लूप से इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि ये डिजीज मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट कंट्रोल आता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल आईडीएम में अप्लाई करना तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जबकि प्लांट में डिजीज़ अर्ली स्टेजेस में उत्पन्न हो गई हो और सारी जो ग्रोथ और एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होती हैं वो सारी उस पेस्ट के फेवरेबल हो कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाला हो, तब हमें केमिकल कंट्रोल को अडॉप्ट करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। केमिकल कंट्रोल में हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स को।